आज मैं आपको तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र FRM फर्स्ट के मूल्यों के बारे में जानकारी दूंगी। मूल्य क्या होते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व रखते हैं और हमें उनको कैसे मूल्यों को बनाए रखना चाहिए, उसके ऊपर जानकारी आज दी जाएगी। सबसे पहले मूल्य को परिभाषित करते हैं। इलियट एवं मेरिल के अनुसार कहा गया है कि मूल्य वो वस्तुएं हैं जो हमारे लिए अर्थपूर्ण होती हैं, जिन्हें हम अपने जीवनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। या हम ये कह सकते हैं वो चीज़ें जो वस्तुएं या हमारे मूल्य वही हैं जिनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे लिए बड़ी अति आवश्यक हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस तरीके से हम सकारात्मक मूल्य शांति, अहिंसा, प्रेम इत्यादि, नकारात्मक मूल्य जैसे घृणा, अशांति, हिंसा इत्यादि, सार्वभौमिक मूल्य राष्ट्रीयता की भावना, स्नेह इत्यादि, पेशेवर मूल्य जैसे वकील, चिकित्सक, व्यापारी इत्यादि के मूल्य। अब मूल्यों की विशेषताएं क्या क्या है। मूल्य संस्कृति की एकता एवं स्थायित्व मूल्यों पर ही निर्भर करती है। मूल्य समाज सापेक्ष होते हैं। मूल्यों का संबंध भावनाओं से होता है। मूल्य सार्वभौमिक होते हैं। मूल्य में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मूल्य सामाजिक मानक है। अब हम मूल्यों के विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मूल्य व्यक्ति विशेष के लिए महत्व रखते हैं। ये इच्छित व संतुष्टि देते हैं। हमारी जो इच्छाएं होती हैं और उसमें हमें जो अच्छी लगती चीज़ें और हमें जो संतुष्टि देते हैं, ऐसे काम हमारे मूल्य बनते हैं। ये स्वयं को सृजनात्मक क्षमता रखते हैं। ये स्वयं की सृजनात्मक क्षमता मतलब हम अपने मूल्य अपने आप बनाते हैं। ये लंबे समय तक कार्यरत रहते हैं। मूल्य तथ्यात्मक या निर्धारित होते हैं। तथ्यात्मक तो जो तथ्य के ऊपर बेस्ड हो, जिससे जो फैक्ट्स होते हैं उन पर होते हैं, वो मूल्य अलग होते हैं और निर्धारित मूल्य अलग होते हैं। ये हमारे लक्ष्य प्राप्ति का इच्छित मार्ग होता है। हमें जो भी कुछ अच्छा लक्ष्य हम जो निर्धारित करते हैं उसको प्राप्ति का इच्छित मार्ग यही होता है मूल्यों के द्वारा। मूल्य जीवन में स्थिरता रखते हैं। कभी कभी अनुभव से ये परिवर्तित हो जाते हैं। मूल्यों की तीव्रता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। कौन किस मूल्य को ज़्यादा महत्व देता है। उदाहरण के तौर पर पहले गुरु को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो अब इतना महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हमने गुरु को देखा भी नहीं होता है कौन है क्या है, हम सिर्फ उनकी आवाज़ सुनकर ही उनसे ले रहे हैं शिक्षा। तो इस तरीके की जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस और सब चीज़ चल गई हैं, तो उससे और कुछ हमारे जो नैतिक मूल्यों का भी पतन हुआ है। उसकी वजह से अब हम आजकल नैतिक मूल्यों पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। मूल्यों के क्या कार्य हैं, महत्व है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। मूल्य समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। मूल्य व्यक्ति के आचरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मूल समाज के आदर्श और आचरणों के प्रतीक हैं। समूह एवं व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन है। मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। पार्कर ने मुख्य मूल्य दिए थे। उनके अनुसार प्रेम, स्वास्थ्य, आराम व सुविधाएं, महत्वाकांक्षी होना, ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता, यांत्रिक इच्छाएं व रुचि, खेल, कला और धर्म, ये हमारे मुख्य मूल्य हैं और ये हमारे अंदर निहित होते हैं। ये हम इनको विभिन्न प्रकार से भी बांट सकते हैं। आध्यात्मिक मूल, यांत्रिक मूल। आध्यात्मिक जो हम अपने स्वयं की
डेवलपमेंट, अपने स्वयं की विकास के लिए उपयोग में लेते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अफसर बनना है, या हमें ये नौकरी पकड़नी है, या हमें कोई कंपटीशन क्लियर करना है। ये सब बातें हम अपने स्वयं के लिए करते हैं। तो वो आध्यात्मिक मूल्य हुए। यांत्रिक मूल्य जो कोई टेक्नोलॉजी या उसके संबंधित जो मूल्य होते हैं, वो हम यांत्रिक मूल्यों में आता है। मूल्य वास्तविक भी हो सकते हैं और निर्धारित भी हो सकते हैं। वास्तविक मूल्य तो जैसे कि आपकी जीत होना, विज्ञान, या आपके मार्क्स जो आते हैं एग्ज़ाम में, वो ये सब वास्तविक मूल्य हैं। जबकि निर्धारित मूल्य जो समाज या धर्म द्वारा दिए जाते हैं, कि एक गाइडलाइंस हैं कि ये इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये करने से हमें मुक्ति मिलेगी, ये करने से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। पाप पुण्य का जो लेखा जोखा, ये सब ही समाज द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस हैं जिन पे हमें चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, और उसी के द्वारा हम मूल्यों का निर्माण करते हैं। मूल्यों के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? मानवीय इच्छाओं व रुचि द्वारा उत्पन्न होता है। अगर मानवीय इच्छाएं होती हैं तब हमें, या रुचि होती है किसी चीज़ में, तो हम उसके प्रति उस मूल्य को डेवलप करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ये रुचि है, हमें ये डेवलप होना चाहिए। और हम जैसे कोई कढ़ाई में रुचि रखता है, या तो वो सोचता है कि वो बिल्कुल परफेक्शन आना चाहिए उसमें। सिलाई करते हैं तो बहुत अच्छे से सिलाई करनी चाहिए ताकि लोग तारीफ़ करें। ये सब चीज़ें जो हैं ये मानवीय इच्छाओं और रुचि में आती हैं। वातावरण द्वारा उत्पन्न होते हैं मूल्य। कई बार हमें लगता है कि जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ सफाई स्वच्छता बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी जाती है, वहाँ पर कोई भी गंदगी बाहर नहीं डालता रोड पे। ये सब चीज़ें हम उनके वातावरण को देखकर हमें लगता है अरे इतनी साफ़ रोड कैसे, क्योंकि हमारे देश में इतनी साफ़ नहीं है। तो उस हिसाब से हम वातावरण से हमें ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं। हमें लगा कि हमारे भी मूल्य ऐसे होने चाहिए, स्वच्छता है हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कोई भी क्रिया करते हैं हम तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, और हमें लगता है कि ये प्रतिक्रिया ज़्यादा सही है या हमारी जो क्रिया कर रहे हैं वो सही है, तो उसमें हम अपने सोच विचार से मूल्यों में परिवर्तित करते हैं। संस्कृति, परिवार, दोस्त, ये सब इनको हमारे मूल्यों को प्रभावित करते हैं। शिक्षा, विज्ञान, टीवी, फिल्में, ये सब भी हमारे मूल्यों को प्रभावित करती हैं। उससे भी हमारे कई मूल्य जागृत हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसी पिक्चर में कोई ऐसा देख लेते हैं कि वो आइडियल पर्सन है, वो इस तरह से जीत गया, इस तरह से उसने ये चीज़ें अचीव की हैं, तो हमारे मन में भी ये इच्छा जागृत हो जाती है कि हम भी IAS अफसर बने, इच्छा, और हम भी ये काम करें, देश के लिए ऐसा करें। या कोई आइडियल फिल्म हो, या कोई ऐसी टीवी में कई हीरोइंस को देखकर कि ये काम हीरो हीरोइंस कर सकते हैं तो हम भी कर लेंगे, ऐसा हमारे अंदर जागृत होता है। हमारी जो इच्छा है वो जागृत हो जाती है, तो वो मूल्यों का स्रोत बनती हैं। अब आते हैं अपन कि क्या परिवार का मूल्यों के प्रति, मूल्यों से भूमिका है, मुख्य भूमिका परिवार ही अदा करता है। मूल्यों को विकास में परिवार की भूमिका के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि माता पिता और परिवार ही पहली शिक्षा देता है मूल्यों के बारे में, और इसकी मुख्य दायित्व वो बच्चों को सत्य बोलना, मूल्य, क्षमता और कुशलता का ज्ञान प्रदान करना, ताकि वे अपना भविष्य बना सकें। शिशु की पहली अध्यापिका उसकी माता ही होती है, जो उसके अंदर स्वज्ञान, आत्मविश्वास, स्वसंतोष, स्वमूल्य और आत्मत्याग की क्षमता का बीजारोपण करती है। परिवार की शिक्षा के कारण ही वो दया, मित्रता, उदारता, दानशीलता सीखता है। फिर आता है दूसरा रोल है समाज का। समाज भी मूल्यों को विकसित करने में समाज की भी भूमिका बहुत है। मिलजुल कर रहना, नैतिकता, सहानुभूति, सेवा इत्यादि समाज ही सिखाता है। परंपराओं, रीति रिवाज आदि के माध्यम से समाजीकरण करता है। समाज लोगों में सकारात्मक आदतें, अभिवृत्तियाँ, संवेदनाएं आदि डालता है। क्योंकि समाज में हम रहते हैं तो आप
को ये करना चाहिए, हमें किसी को भूखा नहीं सोने देना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, कोई परेशान है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ये सब चीज़ें समाज से ही प्रेरित होती हैं और वो हमारे इन मूल्यों का मुख्य स्रोत बनती हैं। शिक्षण संस्थाओं की भी मूल्यों को डेवलप करने में, विकास करने में बहुत बड़ी भूमिका है। समाज के अनुभव को औपचारिक तौर पर आकार देती हैं शिक्षण संस्थाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक विभेद का नियंत्रित कर सामाजिक सद्भाव के क्षय को रोकने व समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रमुख भूमिका भी शिक्षण संस्थाएं निभाती हैं। हर शिक्षण संस्थाओं में एनएसएस, एनसीसी, रोवर इत्यादि की गतिविधियां होती हैं जो राष्ट्र हित में काम करती हैं और एक सजग नागरिक बनाने में शैक्षणिक संस्थाओं की प्रमुख भूमिका होती है। अंत में मैं यही कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी को अर्थपूर्ण बनाने में मूल्यों का बहुत अहम भूमिका है। समाज के गिरते नैतिक मूल्यों के कारण पूरे विश्व में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। चोरी, झूठ, भ्रष्टाचार इत्यादि समाज में व्याप्त हुए हैं। हमें सकारात्मक मूल्य और सार्वभौम मूल्यों को बढ़ाना चाहिए, नकारात्मक मूल्यों को घटाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि राष्ट्रीयता, स्नेह, विश्वास, अपनापन बढ़े, पूरी मानव जाति सुख शांति से जीवन यापन करे। धन्यवाद।